ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में। सहारनपुर में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से घंटाघर स्थित सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप पहुंचे, जहां पार्टी से जुड़े लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सुहेलदेव समाज पार्टी को यूपी में मजबूत करने के लिए पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हर जिले में पार्टी के कार्यक्रम कर पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। सहारनपुर चंद्रनगर में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ को लेकर मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों महिलाओं ने मंगल कलश लेकर बैंड बाजे के साथ जगह जगह भजनों पर नाचे, झूमते हुए लोगों से भागवत कथा सुनने की अपील की। इस बारे में जानकारी देते हुए भागवत आचार्य ने बताया कि भागवत कथा सभी मनुष्यों को सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन का आधार सिखाती है और इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। आज से भागवत कथा प्रारंभ हो गई है और लोगों ने शोभा यात्रा विश्राम के बाद प्रसाद ग्रहण किया, मंगल कलश स्थापित किया। मुंबई में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में अनिकेत ने जीता सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल। आपको बता दें, नेशनल कराटे चैंपियनशिप में देश भर के कई खिलाड़ियों के बीच बसंत कराटे एकेडमी के होनहार कराटे खिलाड़ी अनिकेत कुमार ने सिल्वर मेडल जीतकर सहारनपुर समेत उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। बसंत कराटे एकेडमी के कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि मुंबई में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में कई राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। चैंपियनशिप में बसंत कराटे एकेडमी के होनहार कराटे खिलाड़ी देवबंद निवासी अनिकेत कुमार ने उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइट प्रतिस्पर्धा में सिल्वर व काता प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सहारनपुर समेत अपने उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर दिया है। जनपद में नगर निगम व विधायक निधि से बनी सड़कों का नगर विधायक एवं महापौर ने किया उद्घाटन। दी जानकारी आपको बता दें, नगर विधायक राजीव गुंबर एवं महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा जनपद में कई सड़कों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं नगर निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर एवं महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा कहा गया कि शहर का विकास कराना हमारी प्राथमिकता है। बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य जनपद में कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद में कई सड़कों का उद्घाटन किया गया है। आज नगर में विभिन्न सड़कें जो विधायक निधि और नगर निगम के माध्यम से बन रही हैं, उसका आज उद्घाटन किया गया, जिसमें सतयुग आश्रम स्कूल के पीछे की गली जो नगर निगम से बन रही है, इसके अलावा वाल्मीकि बस्ती रामनगर, दुर्गा मंदिर के सामने रामनगर की जो विधायक निधि से सड़कें बन रही है, उसका महापौर जी हमने और पुनीत त्यागी जी हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने मिलकर उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त अभी नुमाइश कैंप में केशव नगर में राहुल रामवाली जी गली और भगवती कॉलोनी में डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी वाली गली का उद्घाटन है। हम सबका ये कृत संकल्प है कि जिस भी क्षेत्र में पहले आवश्यकता है, जहां की सड़कें खराब है, उनको जल्द से बनाया जाएगा। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए इन सब कार्यों को बड़े तालमेल के साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। साहब, आज कितनी सड़कों का लोकार्पण और उद्घाटन किया? अब देखिए, जो संख्याएं हैं, अब ये संख्याएं पूछना मुझे लगता है आप लोग खुद ही भूल जाएंगे, क्योंकि जिस दिशा में देश आगे बढ़ा है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, तो विकास तो एक रूटीन का कार्य हो गया है। आज जैसे इसी निमित्त 5 सड़कों का कार्य होने जा रहा है, जिसमें 2 सड़कों का शिलान्यास है और ये अभी एक सड़क जहां पर आप खड़े हैं, ये नगर निगम द्वारा निर्मित की जा रही सड़क का शुभारंभ है। तो जो सड़कों का बनना है, नालियों का बनना है, पार्कों का बनना है, लाइटों का लगना है, ये सब एक तरह का ऐसा कार्य आपको लगेगा जिसके लिए शायद आप बाइट नहीं लिया करेंगे, क्योंकि ये तो विकास की धारा का एक छोटा सा अंग रह जाएगा। देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे 2024 में जब आएगा, देश की जनता हम लोग को, हमारी विचारधारा को, माननीय नरेंद्र भाई मोदी को 2024 में इस विकास की जो धारा बही है एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरे देश में, उसके निमित्त अपना मत भी देगी और पुनः इस विकास की धारा के रथ पे सवार होगी। तथ्यहीन एवं झूठी खबरों का खंडन अनिवार्य। जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न। जिलाधिकारी आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारों को जनहित के समाचारों को भी समाचार पत्रों में स्थान देना चाहिए और झूठी खबरों एवं अफवाहों का खंडन
अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण और प्रेरणायुक्त समाचारों के प्रकाशन से समाज में एक बेहतर संदेश जाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि अनावश्यक रूप से किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा पत्रकारों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची सभी थानों में उपलब्ध करा दे। इस अवसर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला सूचना अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक नगर को मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची उपलब्ध कराई। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परिवहन निगम की बसों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल प्लाजा पर आने जाने की निःशुल्क सुविधा दिलाए जाने की मांग पर NHAI से वार्ता कर नियमानुसार निर्णय लेने का आश्वासन दिया। स्थायी पत्रकार समिति की बैठक हुई है जिला स्तरीय। उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पत्रकार और नागरिकों के मध्य समन्वय हो और अधिकारियों के मध्य समन्वय हो, इस पर चर्चा हुई। उनकी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों का आयुष्मान कार्ड बनना, इस पर चर्चा हुई। और साथ ही ये भी बात हुई कि किसी भी पत्रकार का किसी ढंग से कोई उत्पीड़न न हो, अगर कोई बात है तो वो तथ्य सामने लाया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि पत्रकार समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह समाज के उन्नयन के लिए, विकास के लिए सूचनाओं को जनता के सामने लाते हैं और उस पर सुझाव भी देते हैं। तो इसलिए सबका समन्वय ही राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। भगवती कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन, अधिकारियों से समाधान की करी मांग। आपको बता दें, भगवती कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान कॉलोनी वासियों ने एकत्र होकर प्रदर्शन करते हुए जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की अधिकारियों से मांग करी। कॉलोनी वासियों का कहना था कि जलभराव के कारण कॉलोनी में बीमारियां पनप रही हैं, जिससे लोगों को बीमार होने का खतरा बना हुआ है। जनपद में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बुखार चरम सीमा पर हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से समस्या के जल्द निस्तारण की मांग की है। आपका नाम और आज कौन सी कॉलोनी में पानी भरा हुआ है? मैं प्रीतम सिंह सैनी, भगवती कॉलोनी निवासी। भगवती कॉलोनी का हाल इतना ख़राब है कि बरसात का पानी तो इसमें आता ही आता है, परंतु जब बरसात होती है तो दूसरी कॉलोनियों का पानी भी, और लगातार बिना बरसात के भी सारी कॉलोनी के अंदर जो है ना बाहर का पानी भी चला जाता है, 7-8 कॉलोनियों का पानी, जिसमें कि हमने जो है ना मोटरें लगा रखी है दोनों साइड में नालियों पे, और वो मोटरों से पानी निकालते हैं। तो आपने इसकी शिकायत नहीं तो करी? इसकी शिकायत हमने शासन को भी, प्रशासन को भी लिखित रूप में भी कई बार कर चुके हैं, परंतु सर्वे भी कई बार करा चुके। जेई के साथ में हम खुद लोग गए हैं, उनके स्टाफ के साथ में गए हैं, डीजीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, सबके साथ में हम लोग फिरे हैं। नफवा भी हमारी एक ही बात है कि हमारा किसी भी तरीके से भगवती कॉलोनी का पानी की निकासी आप कहीं से भी निकाल दें, किसी तरीके से निकाल लें। और हम लोग इतने परेशान हैं आश्वासन कई बार दे चुके हैं और उसके बाद भी कार्य कोई नहीं हो रहा। हमने वीडियो भी बना के भेजी है कि हमारा जो है ना 3.5 फुट 4 फुट पानी जो है ना कॉलोनी के अंदर खड़ा हो गया, और ये जो है ना इन नालों को वापसी पानी जो है ना ये दूसरी कॉलोनियों का पानी जो है ना हमारी कॉलोनी के अंदर घुसता है जाके। उधर मेन रोड जो बेहट रोड है, बेहट रोड से जो है ना शंकरपुरी उधर का जो है ना सारा पानी जो है ना वो भी इधर ही आता है। मतलब ये यहाँ पे जो है ना इतना समुद्र बन जाता है कि हम लोगों को अपने बच्चे बचाने मुश्किल हो गए, और बीमारी का यहाँ पे एक घर ऐसा बन जाता है कि सबकी गंदगी इस कॉलोनी के अंदर ही आती है। जनपद में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, भूकंप के कारण लोग घरों से निकले बाहर। आपको बता दें, जनपद में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खड़े हो गए। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि लोगों के घरों के पंखे और बेड तक हिल गए। मिली जानकारी के अनुसार जनपद में भूकंप के झटकों के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। थाना चिल्काना पुलिस ने 8 शातिर वारंटी अभियुक्त गणों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस ने 8 वारंटी अभियुक्त गण साजिद पुत्र बुंदू, जानी पुत्र स्वर्गीय वहीद,
जाबिर पुत्र स्वर्गीय शहीद गुलबहार उर्फ गुल्लू, फरमान पुत्र इमरान, असगर उर्फ मुल्ला उर्फ बुल्ला, रिजवान उर्फ बिल्ला, अभियुक्त मुरसलीन स्वर्गीय हनीफ को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए सभी अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक जितेंद्र राणा, उप निरीक्षक रोहन सिंह, उप निरीक्षक राजपाल सिंह, उप निरीक्षक सुरेश कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। सहारनपुर मंडल के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने 45 इंस्पेक्टरों एवं पुलिसकर्मियों के किए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु ट्रांसफर। आपको बता दें, सहारनपुर मंडल के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने 45 इंस्पेक्टरों और पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में 3 साल से ज़्यादा समय से तैनात इंस्पेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। यह तबादला एक्सप्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी चलाई गई है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु भी किए हैं। आगामी लोकसभा को देखते हुए भी यह कार्यवाही मानी जा रही है। वहीं 3 साल से ज़्यादा समय से तैनात इंस्पेक्टरों पर भी ट्रांसफर की कार्यवाही की गई है। इस सूची में कुछ ऐसे इंस्पेक्टर हैं जिनके पास थाने का चार्ज है, जिसमें सूबे सिंह और चंद्रसेन सैनी शामिल हैं। ट्रांसफर किए गए इंस्पेक्टर एवं पुलिसकर्मियों में अनिल कुमार सागर सहारनपुर से शामली, अविनाश गौतम सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, चंद्रसेन सैनी सहारनपुर से शामली, धर्मेंद्र सिंह सहारनपुर से शामली, हरेंद्र सिंह सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, जसवीर सिंह सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, जितेंद्र सिंह यादव सहारनपुर से शामली, कुसुम भाटी, मनोज कुमार, मोहम्मद कामरान, मोनिका चौहान, नवीन चौधरी, प्रहलाद सिंह, प्रमोद कुमार, परवेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार सिंह, संजीव कुमार, सत्येंद्र पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह, सतीश कुमार, सीमा यादव, क्षितिज कुमार, सूबे सिंह, सुरेंद्र कुमार को सहारनपुर से शामली, विकास कुमार यादव सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, विनय कुमार सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, विशाल कुमार श्रीवास्तव सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, अखिलेश कुमार मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, अमरपाल शर्मा मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, ब्रजभूषण शर्मा मुजफ्फरनगर से शामली, भूपेंद्र सिंह मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, जितेंद्र कुमार यादव मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, लाल सिंह मुजफ्फरनगर से शामली, ममतेश रानी मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, नरेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से शामली, रईसुल हक खान मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, संजीव शर्मा मुजफ्फरनगर से शामली, सुरेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, सचिन कुमार शर्मा मुजफ्फरनगर से शामली, संजीव कुमार मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, विष्णु कुमार मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, केंद्र दत्त गौतम मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, तूफान सिंह शामली से मुजफ्फरनगर, सचिन कुमार शामली से सहारनपुर ट्रांसफर किए गए हैं। महापुरुषों के हिंदी सदवाक्य लगाने के संबंध में युग चेतना केंद्र से जुड़े पदाधिकारियों ने एसएसपी को दिया प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, युग चेतना केंद्र सरसावा से जुड़े पदाधिकारियों ने एक पत्र सहारनपुर के एसएसपी को देकर सहारनपुर के पुलिस लाइन, थाना परिसर, चौकी इत्यादि में महापुरुषों के हिंदी सदवाक्य लगाने का अनुरोध किया। युग चेतना केंद्र सरसावा से जुड़े पदाधिकारियों व लोगों ने सहारनपुर के एसएसपी को दिए पत्र में बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक और संरक्षक पंडित राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सदवाक्य को जनपद सहारनपुर के पुलिस लाइन, थाना परिसर, चौकी इत्यादि में लगाने का अनुरोध करते हैं। नाम बताएं, पूरा परिचय दें। मैं मंजीत सिंह सहारनपुर गायत्री परिवार से, और यहाँ पर हम लोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्माचार्य के विचार क्रांति अभियान को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से सहारनपुर पुलिस लाइन में हम यहाँ पर एसएसपी साहब के यहाँ आए थे। उनको अपने जो हमारा उद्देश्य है उससे ज्ञापित कराना और उनका परमिशन लेने के लिए कि पुलिस लाइन में गुरुदेव के सद्विचारों को जो है हर जगह पर जहाँ पर पब्लिक एरिया है वहाँ लगाया जाए और उन विचारों से लोगों को प्रेरणा मिले और मोटिवेशन मिले।
ये कार्यक्रम हम हर सामाजिक उसमें करते हैं। तो ये पुलिस लाइन में करने के लिए हम उनके परमिशंस के लिए हमारी टीम के साथ में हमारे बाबूजी लोग हैं, हमारे सहयोगी भाई साहब हैं, सभी लोगों के साथ हम लोग आए हैं और बहुत सकारात्मक उनका रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने सारे सद्वाक्यों को देखा, समझा और उन्होंने फर्दर आदेश किया कि उसको तो आज से ही इस अभियान को हम लोग शुरुआत करेंगे और हम लोग बहुत खुश हैं। और इवन एसएसपी साहब भी बहुत अच्छा हमें इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए और उन्होंने धन्यवाद किया हम सभी को। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा पंडित जी, ये आपने जो कार्यक्रम शुरू करने की बात की है, ये किस क्रम में शुरू कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हमारी जो संस्कृति पीछे छूटती जा रही है उसको लेकर आप शुरू कर रहे हैं? संस्कृति के भी है और जो हमारी सनातन संस्कृति जो अभी जिसके ऊपर एक पाश्चात्य संस्कृति का कवर चढ़ता जा रहा है, लोग उधर उसको वापस हमें रिजर्व करने के लिए हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे महापुरुषों का जो सद्वाक्य है, जब वो लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो लगेगा कि हम किसके वंशज, हम किसके, हमारे पूर्वज कितने महान थे, उनके विचार कितने महान थे। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, युवा को? नई पीढ़ी का, चूँकि मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो हमारे गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है युवाओं के लिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लेकर के, यानी कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वयक स्वरूप जो है। तो हमारे युवा अपने करियर पे फोकस करते हुए अपने रिचुअल्स को, अपने संस्कार को अपने अंदर जीवित रखें, तभी हम एक श्रेष्ठ समाज का गठन कर सकते हैं। ये हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि साइंस का सदुपयोग करें और हमारे एंशिएंट कल्चर को अपने अंदर प्रिजर्व करें, तभी जा कर के हम एक सक्सेसफुल, एक वाइब्रेंट, डायनेमिक पर्सनालिटी बन करके इस देश को ऊंचा उठाने में सहयोग कर सकते हैं। आज कौन कौन आपके साथ शामिल हुए यहाँ पर? आज हमारे भाई साहब सुशील त्यागी जी हैं और हमारे भाई साहब सुजीत मिश्रा जी भाई साहब हैं, हमारे बाबू जी हैं, रामपाल सिंह जी हैं। ये सभी लोग बहुत, ये पिलर्स हैं हमारे गायत्री परिवार के। जो हर एक जो मोटिव होता है हमारे यहाँ पे, जो भी सोशल वर्क होता है, न बल्कि विचार क्रांति अभियान, हमारे पर्यावरण संरक्षण है, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन है, स्वच्छता है, इन सभी पर हम सब लोग, यज्ञ है, साधना है, स्वावलंबन है, ये जो सप्त आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाए गए हैं, इन सब पर हम लोग समय समय पर एक प्लान्ड कैलेंडर के हिसाब से हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है समाज में। पुलिस लाइन में कब से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? ये आज शाम से ही बैनर्स लगने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे एक क्रमिक उसमें प्लान्ड वे में हम इसको हर जगह पे, जहाँ पर उनका आदेश है कि इस जगह पर ज़्यादा तरह से इसको इफ़ेक्टिव वे में हम लोग इसको आज से शुरू कर रहे हैं। हम लोग आज इसमें 2 अक्टूबर बहुत अच्छा दिन है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। थाना जनकपुरी क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, काटा हंगामा। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा मरीज का गलत ऑपरेशन किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना जनकपुरी पुलिस ने मृतक के परिजनों को डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। पूरा मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र के तारावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। क्या मामला है जिसको लेकर? ये तारावती हॉस्पिटल के अंदर 28 तारीख को एक पेशेंट एडमिट कराया गया था जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी और मात्र हार्ट जब यहाँ पर लेकर आए थे, इन्होंने रिपोर्ट की 25% हार्ट काम कर रहा था और उसके बाद भी इन लोगों ने एक नाबालिग बच्चे से साइन करा के उनके 3 लाख रुपए यहाँ जमा करा लिए और उनका सर्जरी कर दी और 4 स्टेंट डाल दिए। अगले दिन जब पेशेंट की देखा, इन्होंने हालत खराब हो गई और बिना कुछ पूछे उसे इमरजेंसी रूप से कि यहाँ से लेके जाओ, हायर सेंटर रेफर कर दिया। बिल्कुल भी उसकी लापरवाही इनके डॉक्टरों की है। हॉस्पिटल पूरा स्टाफ इसमें सम्मिलित था। हॉस्पिटल स्टाफ को पता था कि हमने केस बिगाड़ दिया और उसे यहाँ पर दवाई देने के बजाय उस पेशेंट को इन्होंने हायर सेंटर रेफर कर दिया। उसके बाद भी उसके नाबालिग बच्चे से जो पेमेंट थी, पहले पेमेंट जमा कराई गई, ये भी नहीं सोचा कि उसका बच्चे का बाप कितनी क्रिटिकल स्थिति में है, मरने वाला है, उसे कुछ तो यहाँ से कम हायर सेंटर ले जाओ। 3 लाख रुपए जमा करा के तब लोग इन लोगों ने यहाँ से लेके जान दिया। आज भी हम लोग डेड बॉडी लेकर आए। सुबह से इस हॉस्पिटल स्टाफ को इतनी शर्म नहीं आई, इतना बेशरम स्टाफ है। सुबह से यहाँ पे एक कंपाउंडर बैठा जो बात कर रहा, डॉक्टर का हॉस्पिटल की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आके बातचीत कर ले परिजनों से। किसी भी पूरे परिजन सभी यहाँ पे है, किसी की हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि यहाँ आके बातचीत कर ले कि हम लोगों ने केस बिगाड़ा है, अपनी गलती मानना इस चीज को।
पूरा का पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इसमें सम्मिलित था, सबको जानकारी थी कि हमने केस बिगाड़ा है और सभी की सम्मिलित से आज पेशेंट आप लोगों के सामने डेड बॉडी के रूप में पड़ा है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहिए हॉस्पिटल के खिलाफ, जो डॉक्टर इसमें थे, डॉक्टर एजाज अहमद जिन्होंने पेशेंट किया था, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और आगे से ऐसी गलती ना करें, उन्हें याद होना चाहिए, उनके खिलाफ उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो लिखा होनी चाहिए। ये मथुरा दास मंदिर के रहने वाले हैं और सिटी कोतवाली से नौकरी करते थे बेचारे दुकान पर, गरीब व्यक्ति हैं। अश्विनी शर्मा नाम है इनका। 2 बच्चे हैं, माता भी नहीं है बच्चों की। 1 साल पहले इनकी बीवी पूरी हो गई थी और उसके बाद अब ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे और आज देख लो इनकी भी डेथ होगी। हॉस्पिटल स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं है, 4 घंटे से हम लोग यहाँ हैं, कोई आगे अगर यहाँ झांक गया हो। और 2 डॉक्टर परिवार है इसमें, एक डॉक्टर अनुराग गुप्ता और एक आगे आ जाओ आप लगा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनील शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? मैं मसादास मंदिर भेट रोड का रहने वाला हूँ। मैं मृतक का भाई हूँ छोटा। हमने जब यहाँ एडमिट कराया हमारे भतीजे ने, तो इन लोगों ने इतना भी मौका नहीं दिया कि परिजनों को, बड़ों को घर में किसी से बुला लें। हम भेट अड्डे से जब यहाँ आए तो उस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था और जब हमने आके बात करी, हमारे दोस्त ने बात करी कि ये आप बाईपास ही कर देते, अगर 3 स्टेंट एक में डाल दिए, तो कहने के नहीं, वो इतना तो मौका ही नहीं था। और बच्चे से सब कुछ लिखवा लिया और उसके बाद जब हालत खराब हुई, जब इन्होंने जब लेकर आए तब ऊपर का भी 60 रह गया था। सारी कार्रवाई सब इनकी जो है, इनकी मिली भगत थी ये, और इन्होंने ही बिगाड़ा ये काम। और इसमें डॉक्टर अनुराग गुप्ता और एजाज अहमद, इन दोनों की मिली भगत थी। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, बस इसका लाइसेंस रद्द हो। डॉक्टर से बातचीत हुई इस बारे में? डॉक्टर कोई बात करने को राजी नहीं है और हमारे पे उत्पीड़न का आरोप लगा रहे। कब से आप डॉक्टर की इंतजार कर रहे हैं? कम से कम हमें 2-2.5 घंटे हो गए, लेकिन कोई भी आके हमारे से बात करने को तैयार नहीं है। और कोई भी किसी को, हम वहां गए तो डॉक्टर ने हमें एम्स में भी यही कहा कि नहीं, आपने गलत ऑपरेशन करा लिया। 20-25% अगर हार्ट काम कर रहा था तो इनके एक ही नस में 3 स्टेंट तो कभी डलते ही नहीं। चाहते क्या हो? हम न्याय चाहते हैं जी। ठीक है, अपना काम करते रहो। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जर समाज के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में गुर्जर समाज ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के लोगों द्वारा एक शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया था। गुर्जर समाज का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर गुर्जर समाज के लोगों पर इस दौरान जो अत्याचार हुआ है, इसी के विरोध में पूरा गुर्जर समाज आक्रोशित है और गुर्जर समाज हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्र हुआ और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। गुर्जर समाज का कहना था कि ग्वालियर प्रशासन के द्वारा किए गए अत्याचार की गुर्जर समाज निंदा करता है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। दिया है क्या एजेंडा? देखिए साहब, वैसे तो देश भर में, प्रदेश भर में और हर जनपद में हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। जहां जहां भी गुर्जर समाज बसता है, सभी ने रोष व्यक्त किया है ज्ञापन के माध्यम से। देशव्यापी एक शर्मनाक घटना घटी है ग्वालियर में। वहां कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को क्षति पहुंचाई गई और जिसके चलते प्रशासन ने आंख मूंदकर मेरे समाज के बेगुनाह लोगों पर जो उत्पीड़न, दमन और प्रताड़ना की है, लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और आंख मूंदकर तानाशाही रवैया अख्तियार किया है, गुंडागर्दी का परिचय दिया है। वहां जो ये बर्दाश्त से बाहर है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9 प्रांतों का गुर्जर जो है उद्दोलित है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चूंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने सर्वप्रथम सांकेतिक आज धरना दिया। उसके बाद हम शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी महोदय को हमने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे जो वहां भाइयों पर, बेगुनाह भाइयों पर अत्याचार किया गया है, गंभीर धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और प्रशासन भी मदमस्त हाथी की तरह रोंदता चला जा रहा है अधिकारों को। एक आम आदमी के अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहा, न मानव अधिकार जाग रहा है यहाँ, न संविधान को कोई अलग जगाई जा रही है। एक तरफा गुंडागर्दी हो रही है साहब हमारे समाज के खिलाफ। हमारे समाज की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक हमारी बहन हर्षिता गुर्जर जो ना घटना स्थल पर मौजूद थी और ना ही जिन्होंने मन से किसी भड़काऊ भाषण की कोई पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कोई विचार ही नहीं रखे वहां पर, उनको भी गंभीर धाराओं में इन्वॉल्व करके उन्हें प्रताड़ित किया गया और थाने में टॉर्चर किया गया उन्हें। इस तरह की प्रताड़ना से समाज में बहुत ही ज्यादा रोष व्याप्त है और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक संदेश यहाँ सरकार को, केंद्र की सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं हम लोग कि यदि हमारा उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो गुर्जर संगठित होकर मुंहतोड़ जवाब देगा और 2024 में भाजपा की लुटिया डुबोने का काम करेंगे हम लोग।
और भाजपा का हम संगठित होकर बहिष्कार करने का भी ऐलान करना पड़ सकता है हमारे समाज को। भाजपा के द्वारा मेरे समाज पर की गई जाति जुल्म जाति के खिलाफ हमारे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भारत माता चौक नुमाइश कैंप से राधा विहार तक जाने वाली सड़क पर हो रहे अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोगों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। आपको बता दें, भारत माता चौक नुमाइश कैंप से राधा विहार तक जाने वाली सड़क पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के विरोध में स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें स्थानीय लोगों का कहना था कि जो सड़क बनाई गई है वह नक्शे एवं मानक के अनुरूप नहीं है। रास्ते की चौड़ाई 60 फुट है और यह सड़क मुख्य रूप से कई कॉलोनियों को जोड़ती है। सड़क पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में वह अधिकारियों से भी मिले, नेताओं से भी मिले हैं, लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है तो वह 2024 के चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। विष्णु काम्बोज, आज किस संबंध में जो आपने चुनाव बहिष्कार किया है, क्या मामला है? ये जो सड़क बन रही है ये मुख्य मार्ग है हमारे क्षेत्र का। सब लोग इसी से आते हैं, इसी से जाते हैं। इस पर इतना अवैध अतिक्रमण हो चुका है कि जो सड़क 60 फीट की थी वो आज घेरते घेरते ये मानिए कि ये मुश्किल से 12-13 फीट की रह चुकी है। और ना तो अंदर सफाई का कोई मुद्दा है, ना ही कोई अंदर सफाई करता है, ना ही कोई नाली साफ करता है। जब हम इसकी सूचना किसी अधिकारी को देते हैं या किसी के पास जाते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या जवाब मिलता है? वो केवल कहते हैं कि आप जाइए, करवा देंगे। तो आज आपकी मुख्य मांग क्या है? जिसको हमारी मुख्य मांग यही है, हमारी मुख्य मांग ये है कि ये सड़क अतिक्रमण मुक्त हो। पूरे क्षेत्रवासी जब अपने बच्चे को, वो देखिए बस आ रही है, आप पीछे दिखाइए, एक बस आ रही है। अगर वो सड़क यहाँ से बिल्कुल जस्ट अब आगे इतनी चौड़ी करवाई है, ये मात्र 12 फुट की बनाई जा रही थी, हमने लड़ झगड़ के ये 18 फुट कराई। अब ये पास हुई है 30 फुट की, आपको बताऊं, लेकिन हमारी मांग है 60 फीट की, क्योंकि 30 फीट में भी ये है कि जब तक ये अवैध अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक हम कहां से कर लेंगे। आप सड़क चाहे 50 फीट की बना दो, 100 की बना दो, लेकिन जब कोई गली ही बनी रहेगी तो फायदा क्या होगा उसका। कागज में आपने ये 100 फीट दिखा दी, 60 फीट दिखा दी, नक्शा हमारे पास है, नक्शा कहाँ भाई? आप ये नक्शा देखो, ये पूरा 60 फीट का नक्शा है इसका, लो देखो जी, ये नक्शा फटका पुराना, ये 60 फीट का है नक्शा। इसमें आप देख रहे होंगे इसकी तीनों सड़कें, जितनी भी नुमाइश कैंप की सड़कें हैं, सारी 60-60 फीट की है। और क्या है ये, कोई सी भी 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट से ऊपर नहीं रही, सब पे टोटल अतिक्रमण कर लिया गया है। तो आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा आगे? चुनाव बहिष्कार, बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार। हमारा अगर मोदी जी और योगी जी जो हमारे मुख्य हैं, उन्होंने अगर यहाँ से किसी चिड़िया को भी टिकट दिया तो हमने उसे भी जिता कर भेजा। बताओ भाई, जिताया नहीं? अगर यहाँ से वो मोदी जी या योगी जी कोई निर्णय नहीं ले पाते, यहाँ के लोकल नेता ये दलाल बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं करते यहाँ से कुछ भी। ये क्या करते हैं कि यहाँ पे दिखा देंगे आपको, आपको बता देंगे, वो कुछ नहीं कहते। क्या करते हैं, बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे कहाँ तक होगा? यहाँ का व्यक्ति कब तक आपको वो करेगा, कब तक वोट देगा? आप इस मुद्दे को ऊपर तक लेकर जाइए, हम भी चल रहे हैं, हमारी आवाज को आपकी आवाज अपनी बनाकर उठाइए। पुलिस लाइन पहुंचे हिंदू योद्धा परिवार के साथ एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर लगाया चर्च में धर्म परिवर्तन संबंधी मीटिंग करने का आरोप। दी जानकारी आपको बता दें, पुलिस लाइन में हिंदू योद्धा परिवार के साथ एक व्यक्ति पहुंचा जिसने चर्च कंपाउंड स्थित चर्च में धर्म परिवर्तन संबंधी मीटिंग करने का कुछ लोगों पर आरोप लगाया है, जिसमें उसका कहना था कि जब उसने इस मीटिंग का विरोध किया तो उसके साथ मीटिंग कर रहे 2 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई, जिसको लेकर वह पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा और संबंधित मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात कर एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा है तथा पीड़ित ने संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम एलिक जॉन है, मैं एक ईसाई परिवार से संबंध रखता हूं और कल हम लोग एसएसपी कार्यालय में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि क्योंकि कल चर्च के अंदर में गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण के उपरोक्त में एक सभा का आयोजन किया गया था
उस सभा के अंदर में ये तय किया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कि अपने आप को पादरी बताते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस किस को कितना कितना पैसा आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किसका कितना शेयर होगा, ताकि वो अन्य जाति को अपने ईसाई समुदाय के उपलक्ष्य में उनका धर्म को परिवर्तन कराकर और उनको पैसों का लालच देकर, मकान का लालच देकर, उच्च शिक्षा का लालच देकर इस तरह से ये कार्य यहाँ पे करते हैं। तो इन्होंने एक तरीके का वहाँ पे एक ट्रेनिंग हब बना रखा है। कौन लोग हैं? उनमें एक अरुण अगस्तीन है और एक अमित सैन है जो इनका मास्टरमाइंड है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं आज एसएसपी कार्यालय में हिंदू योद्धा परिवार का मैंने सहारा लिया है, क्योंकि कल जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज कर मारपिटाई करी है ताकि उनका भांडा न फूट जाए। इसी वजह से मैंने हिंदू योद्धा परिवार का सहारा लिया और आज हिंदू योद्धा परिवार के सारे सदस्य मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसी विषय में हम एसएसपी साहब को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ताकि आगे माहौल ना बिगड़े और ये जो गैर कानूनी तरीके से लोग अपना कार्य कर रहे हैं इनके ऊपर में नकेल कसी जाए। जी, आज किस संबंध में आए? आज हम हिंदू योद्धा परिवार के सभी साथी, जो एलिक नाम का व्यक्ति है, ये जो है ईसाई परिवार से संबंध रखता है, ईसाई धर्म से संबंध रखता है, इनको जो है ये वहाँ पर एक चर्च कंपाउंड में जो चर्च है वहाँ पर ये जो उनकी ट्रस्ट कुछ समिति बनी हुई है उसमें ये सदस्य हैं। इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है हर माह एक ट्रेनिंग हब बना रखा है चर्च को, और वहाँ पर हर माह जो है जो बाहर से लोग आते हैं, अन्य जिलों से, अन्य गाँव से, अन्य शहरों से, अन्य स्टेट से जो भी लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आगे लोगों का धर्मांतरण कराया जाए और हिंदुओं को किस तरह से जो है क्रिश्चियन बनाया जा सके। उनके जो पैसे तय करे जाते हैं कि किस तरह से कैसे किसको कितने पैसे देने हैं, क्या लालच देना है, मकान का लालच देना है, इन चीजों के बारे में अवगत कराया जाता है। वहाँ पर एक ट्रेनिंग हब बनाया गया है वहाँ पर, ताकि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म कन्वर्ट जो है उनका करवा जा सके। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो चर्च है, ये रजिस्टर्ड चर्च है, इसमें अगर 25 से ऊपर आदमियों को, व्यक्तियों को कोई अगर मीटिंग या बैठक करनी है, उसके लिए पहले डीएम साहब से या फिर जो नियर थाना होगा वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। उनके पास कोई परमिशन वहां पर नहीं ली गई। 40 से 45 लोग इकट्ठे हुए, वहां पर जो है बैठक का आयोजन किया गया। वहां पे सीसीटीवी कैमरों के अंदर जो है सब कुछ वहां पर रिकॉर्ड है। आप वहां लोग जो है वहां से भी निकलवा सकते हैं, सब चीज में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज हम जो है एलिक के साथ जो है एसएसपी साहब के यहाँ पर आए हैं और इस संदर्भ में उनको अवगत करवाने हैं ताकि शहर का आगे से फिजा ना बिगड़े, माहौल खराब ना हो। पुलिस लाइन पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का किया समर्थन। आपको बता दें, केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के बयान पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने समर्थन करते हुए कहा कि हमारे द्वारा पहले से ही यह मांग उठाई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बन जाता है तो यह प्रदेश भारत का सबसे विकसित प्रदेश होगा। उन्होंने संगीत सोम के बयान पर कहा कि यह उनका निजी बयान हो सकता है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तथा संबंधित जानकारी दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य बनाने की केंद्रीय मंत्री मांग कर रहे हैं, संजीव बालियान, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मांग हमारी तो बहुत पुरानी है और अगर मंत्री जी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो ख़राब बात है। केंद्रीय मंत्री हैं, बहरहाल जिम्मेदारी के साथ इस प्रदेश को बनवाने का काम करें। मैं उनकी मांग का भी समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से एक उम्मीद भी करता हूं, अगर प्रदेश बनेगा तो देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। पूर्व विधायक संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य बनाया जाता है तो मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। अब उनकी सोच उनके पास है, अब उनको पता तो कुछ है नहीं। वेस्टर्न यूपी से 70% रेवेन्यू जनरेशन होता है। एक भी बिजली का कारखाना बुलंदशहर में, नरोरा को छोड़ करके कहीं हो तो बता दीजिए। जो हमारा पैसा हम लोग देते हैं यहाँ से कमा करके, हमें उसका वापस कहाँ मिलता है?